मैं यीशु की वंशावली के पहले दौर में 3 महिलाओं के विषय में संक्षिप्त अध्ययन साझा करना चाहूँगा। हम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। यह परमेश्वर का अचूक अंतर्निहित वचन है जो कि अंतिम अधिकार है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि यह वचन हमें जीवन देता है और इस अध्ययन में हमें परमेश्वर के वचन को और बेहतर ढंग से समझने और इसमें छिपे हुए खजाने को खोजने में सहायता करने के लिए हम रेवरेंड अब्राहम पार्क द्वारा लिखी गई पुस्तक छुटकारे के इतिहास की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं और हम इसकी तीसरी पुस्तक वाचा के ना बुझने वाले दीपक का अध्ययन कर रहे हैं जो मत्ती अध्याय 1 में यीशु की वंशावली की पहली अवधि के विषय में बताती है जो 14 पीढ़ी की है और हमें अवधारणाओं को समझने में सहायता के लिए और संदर्भ के लिए मैं इन स्रोतों का उल्लेख करता हूँ। डॉक्टर क्रेग ब्लॉमबर्ग मैथ्यू कमेंट्री इन द न्यू टेस्टामेंट कमेंट्री सीरीज और डॉक्टर वॉरेन गेजिस द रोमन्स ऑफ रिडेम्पशन बिब्लिकल टाइप्स ऑफ द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट और द लेक्सिकन जो वेनगेंट द्वारा संपादित न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी एक्साजीजस। आइए आज के हमारी मुख्य भाग की ओर हम मुड़े। मत्ती अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 6। मैं इसे आपके लिए पढ़ देता हूँ। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामार से जोरा उत्पन्न हुए और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ और एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ और अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। तो हम 3 महिलाओं अर्थात तामार, राहाब और रूत के विषय में सोचने जा रहे हैं। जब हम इन 3 स्त्रियों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यह बात आती है कि इन महिलाओं के साथ क्या गलत है, क्योंकि मत्ती का इस वंशावली को लिखने का इरादा यह नहीं था कि यह नए नियम का सबसे पहला हिस्सा बन जाएगा। वह तो यह जानता भी नहीं था, लेकिन वह यह यहूदियों के लिए लिख रहा था और उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि यीशु जिसे कुछ समय पहले क्रूस पर चढ़ाया गया था वही मसीह था जिसका वे इंतज़ार कर रहे थे और इसलिए यह साबित करने के लिए उसे अपनी वंशावली के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी वंशावली के माध्यम से वह यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि यीशु दाऊद वंशज है और दाऊद का पुत्र है जिसका वादा किया गया था, जिसका अर्थ है कि वह अब्राहम का वादा किया गया पुत्र होगा और इसलिए यह एक शाही वंशावली है जहां यीशु वैसे ही आता है जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था। लेकिन इन महिलाओं को क्यों शामिल किया गया? हमने जान लिया कि कुछ पीढ़ियां क्यों छूट गई, क्योंकि वे परमेश्वर के विरोध में होकर पापी हो गए थे। लेकिन ये महिलाएं, ये स्त्रियां ऐसी दिखती हैं जैसे वे भी पापी हैं। पर क्यों इन महिलाओं को शामिल किया गया? क्योंकि यहूदियों की नज़र में यह एक समस्या है, क्योंकि स्त्रियों का नाम विशेषकर शाही वंशावली में शामिल करना परंपरागत नहीं है। शायद वे इन नामों को पहचानते हैं, यदि नहीं भी कम से कम पुराने नियम में ये अन्य जाति और पाप से सने हुए पापी हैं, जैसे वैश्यावृत्ति।
फिर ये समस्याएं क्यों हैं और परमेश्वर ने मती को इन नामों को वंशावली में क्यों रखने दिया? हमें यह समझना होगा कि छुटकारे के इतिहास छुटकारे पाए हुए लोगों का इतिहास है। ये स्त्रियां उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें छुटकारा मिला है। इसके अलावा इन स्त्रियों के माध्यम से हम स्त्रियों के वंश की प्रतिज्ञा और छुटकारे के इतिहास की श्रृंखला के आधार के बारे में सोच सकते हैं। छुटकारे का इतिहास और बाइबल में परमेश्वर का छुटकारे का कार्य स्त्री के वंश से है। जैसे ही आदम और हव्वा ने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करके पाप किया, उन्होंने जीवन को खो दिया और उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा। ऐसा होते ही परमेश्वर ने उन्हें यह प्रतिज्ञा देते हुए जीवन की आशा दी कि स्त्री के वंश की इस प्रतिज्ञा के कारण जो मृत्यु की माता है, जिसका नाम हव्वा है, जिसकी वजह से मृत्यु मानव जाति में आई, वह हव्वा उस प्रतिज्ञा के कारण जीवन की माता हो गई। और यह प्रतिज्ञा की संतान या वंश जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी और कोई नहीं वरन यीशु मसीह है, जो मानव जाति को जीवन प्रदान करेगा, जो मानव जाति को पुनः स्थापित करेगा और छुड़ाकर उसे परमेश्वर के पास वापस ले जाएगा, जहां मानव जाति को परमेश्वर के साथ वास्तव में संबंध में होना चाहिए था और हमें अनंत जीवन देगा। वह सर्प के वंश के सिर को कुचल देगा। तो बाइबल में 3 मुख्य स्थान हैं जो स्त्री के वंश के बारे में बताता है। उत्पत्ति, जहां परमेश्वर ने स्त्री के वंश का वादा किया। मती की सुसमाचार की पुस्तक यह बताता है कि स्त्री का यह वंश हमें जीवन देने के लिए यीशु मसीह के रूप में कैसे आता है। और फिर प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं एक स्त्री एक बच्चे के साथ और एक स्त्री बीज के साथ। पवित्र शास्त्र में हमने इस बीज के विषय में लूका की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 1 में सीखा है कि यह परमेश्वर का वचन है। और स्त्री पवित्र शास्त्र में, खासकर नए नियम में, अंतिम सदी की कलीसिया को प्रदर्शित करती है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में इस स्त्री जो कि बीज या पुत्र का उल्लेख करती है, कलीसिया को संदर्भित करती है, जो कि आप और हम हैं, जिसने बीज प्राप्त किया है जो यीशु मसीह का वचन है। और अब उसे उस बीज का फल उत्पन्न करने की आवश्यकता है। तो आइए हम इन 3 महिलाओं के बारे में सोचें। सबसे पहले तमार से शुरू करते हैं। जब हम इन महिलाओं के विषय में सोचते हैं तो हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि परमेश्वर ने जानबूझकर इन महिलाओं को बाइबल में इस वंशावली में छोड़ दिया, क्योंकि वे महिलाएं वादा किए हुए वंश को लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण थे और ये हमें एहसास दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण थे कि हम कौन हैं और कैसे हमारा छुटकारा हुआ है। इसके अलावा यह कि अंतिम सदी की कलीसिया को कैसा होना चाहिए और उसे किससे गुजरना होगा। तामार, मुझे विश्वास है कि हमें इन स्त्रियों के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए मैं इन कहानियों को फिर से नहीं दोहराना चाहता, लेकिन मैं उन कहानियों से मिलने वाले सबक पर आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा जो एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। अतः तामार के साथ हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा किए हुए वंश के महत्व के बारे में सोच सकते हैं कि वंश कौन आगे बढ़ाएगा। जो तामार ने किया वह क्यों किया
ऐसा इसलिए क्योंकि यहूदा, ओनान, यहाँ तक कि शेला भी इस परिवार का हिस्सा था, जिसे इस वाचाबद्ध बीज को ले जाना और आगे बढ़ाना था। क्योंकि रूबेन ने विवाह की वाचा को तोड़ा और वह वाचाबद्ध जेठा नहीं बन सका। शमोन और लेवी ने खतने की वाचा को तोड़ा और उसका दुरुपयोग किया, इसलिए उन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार खो दिया। इसलिए यह यहूदा को ले जाने के लिए दिया गया। हालांकि यहूदा बेखबर था और उसके पुत्र परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। और ओनान के बारे में सोचिए, जो अपने ईश्वर प्रदत्त कर्तव्यों के बजाय इस बारे में सोचता है कि वह क्या चाहता है और उसके लिए क्या लाभदायक है। हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि परमेश्वर के संतान के रूप में जिन्हें परमेश्वर का वचन मिला है, क्या हम वास्तव में ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना जीवन जी रहे हैं, या क्या हम अपने उद्देश्य के लिए और अपने लाभ के लिए ओनान के समान परमेश्वर द्वारा दी हुई आशीषों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस परिवार में केवल एकमात्र तामार ही थी जिसने इस महत्व को देखा और समझा। इसलिए उसे ब्रह्मांड की इस कमी को पूरा करने के लिए यह उपाय करना पड़ा, जिससे वह वंश को ला सके जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इस कहानी में हम देखते हैं कि प्रसव पीड़ा के दौरान अभिशाप का अनुभव होता है, क्योंकि यह प्रसव पीड़ा का अभिशाप हव्वा को दिया गया था जब वह पाप में गिरी। लेकिन यह केवल एक बच्चे को जन्म देने के शारीरिक दर्द के बारे में नहीं है, बल्कि उस दर्द, पीड़ा और कष्ट के बारे में है जिससे हम पतित मानव जाति के रूप में हमें गुजरना पड़ेगा, जिससे हम उस बीज को, उस वंश को प्राप्त कर सकें। हम देख व अनुभव कर सकते हैं कि सुसमाचार के प्रचार के माध्यम से आत्मिक बच्चे को जन्म देना कितना कठिन होता है। सारा को उस अभिशाप से होकर गुजरना पड़ा। याद रखें, सारा बांझ थी और रेबका और राहेल भी। वे बड़े आंसू और पीड़ा और कष्ट से गुजरी ताकि वे परमेश्वर के वादा किए हुए उस पुत्र को जन्म दे सके। और बाद में यहूदा ने अंततः स्वीकार करते हुए कहा कि मुझसे अधिक धर्मी वो है, क्योंकि मैंने उसे अपना बेटा शेला नहीं दिया और दोबारा उसके साथ संबंध नहीं बनाए। उत्पत्ति अध्याय 38 वचन 6। वह इस बात को स्वीकार व अंगीकार कर रहा है कि उसने इस महत्व को नहीं समझा, परंतु तामार ने उस महत्वाधिकार को समझा। अंत में कलीसिया को भी प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में देखते हैं। दूसरी स्त्री राहब। हम जानते हैं कि यरीहो शहर में राहब नामक एक वेश्या थी। जब इजराइलियों ने कनान में प्रवेश किया, उन्हें यरीहो का सामना करना पड़ा और कहा जाता है कि सलमोन बोअज का पिता बना राहब के द्वारा। उत्पत्ति अध्याय 9 वचन 25 व व्यवस्था विवरण अध्याय 20 वचन 16 से 18 के आधार पर राहब शापित और अपवित्र थी। और लेवी व्यवस्था अध्याय 19 वचन 29 कहती है कि एक वेश्या अपवित्र होती है। और राहब दोनों थी, अपवित्र और वेश्या भी। साथ ही वह एक कनानी अन्य जाति थी। पर इसके बावजूद भी वह यीशु की वंशावली में क्यों है? तो हम आइए राहब के विश्वास के अंगीकार को देखें। यहोशू की पुस्तक अध्याय 2 वचन 8 से 11 में लिखा है, जब दो भेदिए यरीहो में आए तो उनके लेटने से पहले ही छत पर आकर वह कहती है कि मैं जानती हूँ
कि परमेश्वर ने तुम्हें भूमि को दे दिया है। देखिए, इजरायली भी पूरी तौर पर इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, पर राहब को इस बात का भरोसा और विश्वास है। आगे लिखा है, तुम्हारा भय हम पर छा गया है और इस देश के सब निवासी तुमसे डर गए हैं, क्योंकि हमने सुना है कि जब तुम मिस्र से निकले, तब यहोवा ने लाल सागर पर चढ़कर चढ़ाई की और तुमने एमोरियों को और उनके दोनों राजाओं के साथ क्या किया। और अंत में वह यह कहकर समाप्त करती है कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर ईश्वर है। वाह, मुझे लगता है कि उसके पास बहुत से इजरायलियों की तुलना में बेहतर विश्वास था, जो जंगल में बड़बड़ा रहे थे। यह वह संदेश है जो परमेश्वर निरंतर अपने लोगों को याद रखने के लिए कहता है। छुटकारे के इतिहास की श्रृंखला में व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 7 में परमेश्वर कहते हैं कि गुजरे दिनों को स्मरण करो। वह निरंतर अपने लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे उद्धार व छुटकारे के लिए मैंने जितने भी कार्य किए हैं उन्हें स्मरण करो, वह उन्हें स्मरण रखो। पर देखिए, राहब एक अन्य जाति है, वह पापी है, परंतु उसे याद है कि परमेश्वर ने क्या किया है और स्वाभाविक रूप से उसे यह याद रखने के परिणाम स्वरूप जो परमेश्वर ने किया, उसके पास परमेश्वर का भय था, जो विश्वास कहलाता है, जो नए नियम में उल्लेखित किया गया है। राहब का उल्लेख नए नियम में बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर किया गया है। सबसे पहले इब्रानियों अध्याय 11 और उसके वचन 31। इस अध्याय में प्रवेश करना संभवतः सबसे कठिन है, क्योंकि यह एक ऐसा अध्याय है जो हाबिल से शुरू होता है और केवल उन लोगों की सूची बनाता है जिसमें विश्वास है। विश्वास के लोग, विश्वास की वंशावली। यह खास इसलिए है क्योंकि विश्वास के द्वारा राहब वेश्या दंडित नहीं हुई, और यह एक ऐसा स्थान है जहां हमें प्रतीत होता है कि यहाँ यहोशू का नाम होना चाहिए, परंतु यहोशू की बजाय राहब का नाम दिखने में आता है। वह उसके विश्वास को स्मरण किया गया है, और याकूब की पुस्तक में भी याकूब ने राहब की विश्वास की तुलना अब्राहम की विश्वास से की है, कि मानो उन्हें समान माना जा सकता है, और यह बताता है कि कैसे अब्राहम के विश्वास से उसका न्याय किया गया व वह धर्मी गिना गया। उसी तरह वचन 25 में राहब वेश्या का न्याय उसके कार्यों के द्वारा नहीं किया गया, जब उसने दूतों को प्राप्त किया और उन्हें दूसरे रास्ते से भेज दिया, और उसने अपने कार्यों के माध्यम से अपने विश्वास को साबित किया। नए नियम में राहब के विषय में इतने महत्वपूर्ण स्थानों पर क्यों उल्लेख किया गया? संभवतः इसलिए क्योंकि प्रकाशित वाक्य में पहले ही महान शहर बेबीलोन और बेबीलोन में बैठी बड़ी वेश्या के बारे में याद दिलाए। यह संदर्भ है, यरीहो की तरह अंत में महान शहर बेबीलोन होगा। यरीहो में राहब नाम की एक वेश्या थी और बेबीलोन में महान वेश्या। यरीहो में 2 जासूस भेजे गए और बेबीलोन में 2 गवाह भेजे गए। दोनों नगर 7 तुरहियों की ध्वनि से गिर पड़े और चिल्लाती हुई आवाज प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 वचन 4 में चिल्ला रही है कि उस नगर से बाहर आओ ताकि तुम शापित ना हो। राहब वह है जो लाल वस्त्र की आशीष से विश्वास के माध्यम से उस नगर से बाहर आई, और सलमोन के विवाह की आशीष से जो यहूदा के गोत्र का था। इसी तरह अंत में जो लोग बेबीलोन से बाहर आएंगे उनका नवीनीकरण किया जाएगा, और वह हम कलीसिया हैं, आप और मैं,
आप और मैं अपवित्र थे। मुझे ऐसा कहने में और आपको यह सुनने में खेद होगा, लेकिन हम शापित थे, अपवित्र थे, राहाब के समान। हमारा जन्म पाप में ही हुआ और हम पाप में ही जीते हैं। लेकिन यह सलमोन जैसा कोई है। यह शब्द सलमोन इब्रानी में इसका अर्थ मछली नहीं, पर इसका मतलब ढकना है। और ढकने की इस अवधारणा को प्रायश्चित कहते हैं। और सलमोन ने उसकी बीती हुई चीज़ें व पाप को ढाँप दिया और उससे विवाह किया। वह इसका परिणाम वह इस शाही वंशावली की एक भाग बनी। न केवल इस धरती पर राजसी, बल्कि स्वर्ग में भी राजसी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 2 में लिखा है, और मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो अपने पति के लिए दुल्हन के समान थी। आप और मैं भी उस दुल्हन के समान बने जो सजी तैयार हो, राहाब के समान। अगली स्त्री रूत। मत्ती अध्याय 1 वचन 6 में लिखा है, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। बोअज ओबेद का पिता था। हम जानते हैं कि रूत भी एक शापित और अपराधी थी। व्यवस्था विवरण अध्याय 23 वचन 3 बताती है कि अम्मोनी और मोआबी परमेश्वर की सभा में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। परमेश्वर की सभा दर्शाती है परमेश्वर के पुत्र। वह प्रवेश नहीं कर सकती थी। अन्य जातियों को उद्धार और छुटकारे का कोई विशेष अधिकार नहीं था, क्योंकि वाचा इज़राइल का संविधान था जो उन्हें चुना हुआ बनाता था, जिसने उन्हें परमेश्वर के चुने हुए पीढ़ी व लोग बनाया। इसलिए गैर यहूदियों के लिए परमेश्वर के लोग बनने और उसमें प्रवेश करने का एकमात्र तरीका यह वाचा प्राप्त करना था। इसलिए रूत की कहानी को छुटकारे के कार्य के रूप में समझा जा सकता है। तो आइए हम रूत और नाओमी की यात्रा के बारे में सोचें, जिसमें कि निर्गमन और वापसी और उद्धारक की आवश्यकता का विषय शामिल है। नाओमी के नाम का अर्थ है मेरी सुखदता, मेरा आनंद, जिसे हम इज़राइल पर लागू कर सकते हैं। नाओमी ने एलीमलेक से विवाह किया। एलीमलेक का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा। उनके विवाह के पश्चात उनके नगर बैतलहम में अकाल पड़ा, और बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर। वह रोटी परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। विडंबना यह है कि रोटी के घर में अकाल पड़ जाता है, इसलिए जिस कारण उन्हें शापित व अन्य जाति मोआबी के देश में जाना पड़ता है। हम कई बार देखते हैं कि इज़राइलियों को अकाल और विनाश के कारण मिस्र व बेबीलोन जैसे देशों में जाना पड़ा, और ये दो कहानियाँ विशेष रूप से मिस्र की कहानी व मिस्र से निर्गमन की कहानी और बेबीलोन की कहानी व वापसी की कहानी यहूदियों के लिए छुटकारे की कहानियों के रूप में जाना जाता है। इन्हें अंत में के समय में न्याय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एलीमेलेक व उसके पुत्र महलोन व किलियोन मोआब में मर गए। महलोन का अर्थ बीमार व किलियोन का अर्थ बर्बाद करना है। संभवतः ये इज़राइल के आत्मिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। अब केवल नाओमी व उसके दो बहू रह गए हैं। जब नाओमी बैतलहम वापस लौट आती है, वह कहती है कि अब मुझे कभी प्रसन्नता और आनंद मत कहो, बल्कि अप्रसन्नता कहो। पर रूत उसका अनुसरण करती है। वह
वह हम उसके विश्वास के अंगीकार को देखते हैं, जहाँ वह कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वह उनके शब्द के दिन परमेश्वर की आराधना के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं। वह कहती हैं वह मेरा परमेश्वर है। यहाँ तक कि वह नाओमी के साथ उस स्थान पर भी जाती हैं जहाँ पर उस पर सताव किए जाएंगे, क्योंकि वह एक मोआबी स्त्री है। उसे यह विश्वास था कि वह परमेश्वर है, इसलिए वह अपने परिवार जहाँ उसका आराम का स्थान था छोड़कर वह रूत के साथ बैतलहम जाने का निर्णय लेती है। फिर से हमें विवाह के माध्यम से छुटकारे का विषय दिखता है। इस प्रकार रूत की पुस्तक पेरेज से दाऊद तक की वंशावली के साथ समाप्त होती है, जो निर्गमन से 5 पीढ़ी पहले और निर्गमन के 5 पीढ़ी बाद की हैं। इस प्रकार निर्गमन छुटकारे की कहानी का केंद्र बन जाता है। वह यह 10 पीढ़ी का प्रारूप है जो बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है। हम उत्पत्ति अध्याय 5 और अध्याय 11 में 10 पीढ़ियों का प्रारूप देखते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन वंशावलियों के अंत में दाऊद है। और इस प्रकार पेरेज से लेकर दाऊद तक हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद को शाश्वत राजा के रूप में पूर्वभाषित किया गया है, लेकिन उस कहानी में इस वंशावली का केंद्र बोअज और रूत हैं। उनके विवाह के अंत में बोअज उसकी पत्नी रूत के लिए छुटकारा देने वाला या कहे तो उद्धारक बन जाता है। संपूर्ण बाइबल अदन के बगीचे में एक विवाह की कहानी से शुरू होती है, जहाँ जब यीशु आते हैं उनके अधिकांश दृष्टांत और उनके कार्य और यहाँ तक कि उनके चेलों के साथ उनका अंतिम भोज विवाह के विषय और विवाह के महत्व से भरा हुआ है। वह कहता है कि वह वापस आ रहा है, एक राजकुमार के समान जो अपने दुल्हन को लेने आता है, जैसा यशाया अध्याय 25 बताता है। वहाँ विवाह का भोज होगा। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 21 में भी हम विवाह के विषय में पढ़ते हैं। इसलिए बाइबल के चारों ओर विवाह का विषय है। रूत व बोअज का विवाह अद्भुत है, क्योंकि रूत एक मोआबिन स्त्री थी और परमेश्वर की सभा में कभी जुड़ नहीं सकती थी, परंतु जब वह बोअज से विवाह करती है उसका नाम यीशु की वंशावली में आता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आपने और मैंने इस आशीष को प्राप्त किया है। वह मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस दुनिया के अधिक से अधिक लोग इस आशीष को पाए। निष्कर्ष के तौर पर हम स्त्रियों के वंश के बारे में बात कर रहे हैं। इन स्त्रियों के अभिशाप और मृत्यु से छुटकारे की कहानी। इसलिए आपके और मेरे लिए आशा है। सबसे पहले हमें ज़रूरत है वाचा की। यशाया अध्याय 56 वचन 2 से 8 कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता और वह व्यक्ति जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता वह अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई से रोकता है। जो परदेसी यहोवा से मिल जाए वह ना कहे कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। देखिए, वह कहता है कि यदि तुम विश्राम दिन को पवित्र व मेरी प्रजा को व मेरी वाचा को मानोगे तो तुम्हें मेरी प्रजा से अलग नहीं होना पड़ेगा, वरन तुम मेरे लोग हो सकते हैं। और खोजे भी ना कहे कि हम सूखे वृक्ष हैं। क्या यह एक अद्भुत बात नहीं है? यह कह रहा है कि एक वेश्या गर्भवती हो रही है। यहोवा कहता है, जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं
और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं। यहोवा यूँ कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र और पुत्रियों से कहीं अधिक उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी मिटाया ना जाएगा। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम की प्रीति रखें और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा और उनके मेल बलि और होम बलि मेरी वेदी पर ग्रहण की जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ यह आशीष सभी को प्राप्त हो और मुझे यह विश्वास है कि यह आशीष हम सभी को प्राप्त है कि उनके मेल बलि व होम बलि मेरी वेदी में ग्रहण होंगे और मेरा घर सब लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा और इज़राइल के बिखरे हुए लोगों को फिर से इकट्ठा करने पर हूँ। उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ में औरों को भी इकट्ठा कर मिला दूंगा। दूसरी चीज़ जो उन्हें चाहिए थी वह यह था, जिस प्रकार सिंड्रेला, स्नो वाइट और स्लीपिंग ब्यूटी में वे प्रतीक्षा करते थे कि राजकुमार सफ़ेद घोड़े पर आए व उन्हें बचाए, इसी तरह इन तीनों महिलाओं को आवश्यकता थी गोयल की। अब यह गोयल क्या है? गोयल सफ़ेद घोड़े पर सवार राजकुमार की तरह उद्धारक हैं और यीशु हमें बचाने के लिए सफ़ेद घोड़े पर आ रहा है। तामार के लिए हालांकि यहूदा का इरादा नहीं था, वह गोयल की तरह राजा बना। हम लेवीरेट विवाह कानून के बारे में जानते हैं। इस कानून में निकटतम रिश्तेदार को एक बच्चे को जन्म देने के लिए बीज देने की जिम्मेदारी लेनी होती थी। गोयल का उद्देश्य अपने परिवार के सदस्यों या अपने सगे संबंधियों के वंशावलियों को बचाने का था, ताकि उनका वंश ना टूटे। जो लोग विवाह को तोड़ते हैं और प्रेम संबंधों या ऐसी चीज़ों में पड़ जाते थे, वे विचार करते थे, वे उन्हें मार देते थे ताकि उस प्रतिज्ञा किए वंश को बर्बाद करने से रोके। इसलिए गोयल का अर्थ है उद्धारक। तामार के लिए यहूदा और राहब, जिसके विषय में मैंने पहले बताया, सलमोन उसका गोयल था, और रूत के लिए बोअज। गोयल कौन था? इब्रानी भाषा में यह शब्द गा आल से मिलकर बना है। गा आल, जिसका अर्थ है छुड़ाना। हम छुटकारे के इतिहास के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, गोयल का इतिहास, क्योंकि गोयल का यह कार्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का कार्य है या यीशु मसीह का रहस्य है। मृत्यु को जीवन में बदलता है, वैश्यावृत्ति को कुमारीपन में बदलता है। यदि वह हमें ग्रहण न करता, जैसे कि ये 3 स्त्रियां विश्वास के द्वारा ग्रहण की गई, जब हम वाचा के महत्व को देखते हैं तो यीशु हमें वैसे ही ग्रहण करेगा जैसे हम हैं। हम जितने शापित हैं, हम जितने अपवित्र हैं, यीशु हमें ग्रहण करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें दुल्हन बनाता है, नए स्वर्ग और पृथ्वी के लिए तैयार करता है। मैं विश्वास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं सचमुच उस प्रेम को प्राप्त करें और यीशु के प्रेम को समझें। जैसा यीशु सामरिया में सामरी स्त्री को स्वीकार करने के लिए गए थे, यीशु
कनानी स्त्री से मिलने के लिए अन्य जाति के क्षेत्र में गए। यीशु ने मरियम मगदलिनी को चंगा किया, वह दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देकर उसे स्वीकार किया। यह पुस्तक वाचा के न बुझने वाले दीपक के परिचय में लेखक कहता है कि परमेश्वर सब चीजों में महान है, जो ब्रह्मांड से भी बड़ा है। वह बड़ा परमेश्वर इस छोटे से पृथ्वी, इस छोटे से धरती पर आया। इसकी तुलना में यह धूल के एक कण से भी छोटा है, और जो हम इस धरती पर रह रहे हैं हम इससे भी छोटे हैं। लेकिन वह नीचे आया ताकि हमें ग्रहण कर सके, ताकि हमें सहारा दे सके। यदि कोई चोटिल है, जो तिरस्कृत है, या कोई परेशानी से होकर गुजर रहा है, यीशु आपका गोयल है। वह हमारा गोयल है। यद्यपि हम पापी थे, यद्यपि हम तामार, राहाब और रूत के समान थे, जब हम इस वाचक को थामे रहेंगे तो यीशु दूल्हे के रूप में वापस आएंगे और हमें ले जाएंगे, और हम उनकी वंशावली में होंगे, वह हम उसके राज्य में होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। आप और मैं उसका प्रेम प्राप्त करें और हम उसे हमेशा याद रखें और अपने यीशु मसीह में रहें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही आपने स्वीकार किया है, और प्यार करने के लिए, हमारे सारे पापों को दूर करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, यह कितनी अद्भुत आशीष और अनुग्रह है। पिता, हमारी मदद करें कि हम इस प्रेम और इस सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक बहुत देरों के पास पहुंचा सके। यह शुभ समाचार कि वे स्वीकार किए गए हैं, और यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करने के द्वारा उनके पाप क्षमा किए गए हैं। हमें इस शुभ संदेश को ले जाने के लिए संदेशवाहक बनाइए, और हमारी मदद करें कि हम उन समान बन सके जो अंत में यीशु मसीह के साथ सिय्योन पर्वत पर खड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।